मिताक्षरा कोठी के रिनोवेशन का काम चल रहा था। कई मजदूर तोड़ फोड़ का काम कर रहे थे। साथ ही दो महिला मजदूर तसले में रेती सीमेंट भरकर सिर पर रखे अंदर बाहर कर रही थी। हथौड़ों की आवाज से कोठी की दीवारें ही नहीं, सुनने वालों के कान के पर्दे तक कांप जा रहे थे। पूरे काम पर नजर रखने वाला आनंद नाम का युवक ईंटों के ढेर पर आराम से बैठकर सिगरेट फूंकते हुए कह रहा था, अरे ओ प्रेम, जरा देख कर भाई, जहां तक निशान लगाया है वहीं तक दीवार तोड़नी है वरना छत नीचे आ जाएगी। और हाँ देव, तुम आज इतना सुस्त क्यों हो? हाथ में मेहंदी लगी है क्या जो इतना धीमे काम कर रहे हो? 2 घंटे में लगभग 2 फुट ही दीवार तोड़ी है, जरा तेजी से हाथ चलाओ भाई। आनंद मजदूरों का सुपरवाइजर था। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद उसने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी कर ली थी। उसके काम, लगन और ईमानदारी को देखकर कंपनी के बॉस ने जल्दी ही उसका प्रमोशन तो कर ही दिया गया था। साथ ही उसका वेतन भी बढ़ाकर अच्छा खासा कर दिया था। शहर में वह अकेला ही रहता था। उसके माता पिता गांव में रहते थे। रहने के लिए किराए पर कमरा ले लिया था, खाने के लिए टिफिन लगवा लिया था, आने जाने के लिए कंपनी से मोटरसाइकिल मिली थी। जिंदगी मजे से बीत रही थी। इसी तरह 2 साल और निकल जाएं तो शादी के बारे में वह सोच सकता था। यही सोचकर आनंद मेहनत और लगन से अपना काम कर रहा था। 11 बजे कोठी के मालिक अमित मेहता ऑफिस जाने के लिए कोठी से बाहर निकले। ड्राइवर ने उनकी ऑडी कार पोर्टिको में लाकर खड़ी कर दी थी। कार के पास पहुंचकर उन्होंने हाल चाल और काम की प्रगति के बारे में जानने के लिए आनंद को अपने पास बुलाकर पूछा, सब ठीक ठाक चल रहा है ना आनंद? जी सर, सब ठीक ठाक है। किसी बात की तकलीफ तो नहीं है ना? जी नहीं। अगर तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को चाय पानी की जरूरत हो तो बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं है, घर में मालकिन से कह देना। और हाँ, खाते समय वह तो सर हम सब साथ लेकर आते हैं। आनंद ने अमित की बात पूरी होने के पहले ही कहा, हाँ हाँ, वह तो मुझे पता है, पर साथ लेकर क्या आते हो? सब्जी रोटी, हरी मिर्च या और कुछ? मेरी बात सुनो, इसके अलावा अगर तुम लोगों को चटनी अचार, पापड़ या दही छाछ की जरूरत हो तो बिना किसी संकोच के मालकिन से मांग लेना। शर्माना मत। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, शाम 6 बजे वापस आऊंगा। काम तेजी से और अच्छा करवाना है, इस बात का ध्यान रखना। इतना कहकर अमित मेहता अपनी कार में बैठकर चले गए। आनंद अमित मेहता और उनकी पत्नी अक्षरा के व्यवहार से बहुत खुश था। अक्षरा मैडम भी बहुत दयालु और भली औरत थी। खूबसूरत तो इतनी की तारीफ करने वाला थक जाए। वह रोजाना सभी मजदूरों के लिए 2 बार चाय और कभी कभी कुछ खाने के लिए भी बना कर दे देती थी। एक दिन एक मजदूर को बुखार आ गया तो उसके लिए अपने फैमिली डॉक्टर को घर बुला लिया था। घर में 2 ही सदस्य थे, अमित और अक्षरा। शायद इसीलिए कोठी का नाम रखा था मिताक्षरा। बरसात का मौसम विदा हो रहा था, फिर भी कभी कभी थोड़ी बहुत बरसात हो जाती थी। एक दिन सुबह सुबह बहुत तेज पानी बरसा। इसके बाद मजदूर काम पर आए तो सभी भीगे हुए थे। यह देखकर अक्षरा मैडम ने पहले तो सभी को अदरक वाली चाय पिलाई, उसके बाद पूछा, तुम लोग छतरी या रेनकोट लेकर क्यों नहीं आते? गीले कपड़ों में पूरे दिन काम करोगे तो बीमार नहीं हो जाओगे? मजदूरों में सबसे बड़ी उम्र के मजदूर रामरतन ने दयालु चेहरा बनाकर कहा। बहन, छतरी या रेनकोट खरीदने के लिए हमारे पास पैसे भी तो होने चाहिए। 2 जून की रोटी का जुगाड़ हो जाए, यही हमारे लिए बहुत है। अगले दिन अक्षरा ने आधा दर्जन रेनकोट मंगा लिए और हर मजदूर को एक एक रेनकोट देते हुए कहा, लो, यह मेरी तरफ से तुम सभी को उपहार है। इसका 1 भी रुपया तुम लोगों को नहीं देना है। वहीं आनंद भी खड़ा था। उसे रेनकोट नहीं मिला तो उसने मजाक के मूड में कहा, मैडम मैं अकेला ही बचा जिसे गिफ्ट नहीं मिला। बरसात तो मुझे भी भिगोती है और रेनकोट मेरे पास भी नहीं है।
अक्षरा मैडम क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। उन्हें लगा था कि आनंद तो पढ़ा लिखा लेबर सुपरवाइजर है, उसे वेतन भी अच्छा खासा मिलता होगा, वह तो अपने लिए रेनकोट खरीद सकता है। उसे रेनकोट देने की जरूरत क्या है? अगर मजदूर के साथ उसे भी रेनकोट दिया गया तो उसे अपनी बेइज्जती न महसूस हो। पर आनंद ने तो खुद ही उसे ताना मार दिया था, अब वह क्या करे? अगले ही क्षण अक्षरा ने मामला संभाल लिया। बड़ी होशियारी से बात को टाल दिया और आनंद को बुरा न लगे इस तरह का जवाब भी दे दिया, तुम्हारे लिए तो मैं जानबूझकर रेनकोट नहीं ले आई, मैं तुम्हें दूसरी कोई चीज दूंगी। क्या देंगी मैडम? वह मैं इस समय नहीं बताऊंगी, वह सरप्राइज गिफ्ट होगी, जब दूंगी तब पता चल जाएगा, अक्षरा मैडम ने कहा। इसी के साथ हंसी मजाक की बात खत्म हुई और सभी अपने अपने काम पर लग गए। कोठी के रिनोवेशन का काम काफी लंबा चला। 6.5 महीने बीत गए, आखिर काम पूरा हो ही गया। अमित मेहता इन लोगों के काम से बहुत खुश हुए। अक्षरा मैडम भी आनंद और उसके मजदूरों के काम से बहुत खुश थी। अंतिम दिन मजदूरों सहित आनंद को दावत देकर इस दयालु दंपति ने सभी को विदा किया। उस दिन की घटना के बाद उस सरप्राइज गिफ्ट वाली बात न तो आनंद ने कभी की और न ही अक्षरा मैडम ने। वैसे भी देखा जाए तो उस बात में था ही क्या, केवल 2 क्षण का हंसी मजाक था। आनंद की ड्यूटी एक नई साइट पर लग गई थी। वह काफी बड़ा काम था, वह एकदम नई बिल्डिंग बन रही थी। 4 महीने बीते थे कि फिर बरसात का मौसम आ गया। जिन मजदूरों को अक्षरा मैडम ने रेनकोट दिया था, बरसात होने पर वे वही रेनकोट पहनकर आते थे। उनके रेनकोट देखकर आनंद को अक्षरा मैडम की सरप्राइज गिफ्ट वाली बात याद आ जाती। आनंद को लगता कि अक्षरा मैडम ने अपना वादा पूरा नहीं किया। ऐसे में ही एक दिन अचानक उसका मोबाइल फोन बजा। अनजाना नंबर था। झिझकते हुए उसने फोन रिसीव किया तो दूसरी ओर से शहद में घुली मधुर आवाज आई, कौन? आनंद जी, आप कौन? अरे तुम तो बड़ी जल्दी भूल गए, मैं मिताक्षरा से। अरे मैडम आप, यह बरसात का मौसम आया तो 1 साल पुरानी बात याद आ गई। मैंने तुम्हें कुछ देने का वादा किया था, याद है न तुम्हें? सरप्राइज गिफ्ट वाली बात। हाँ, याद तो है तुम्हें। जी बिल्कुल याद है। तो फिर आज ही आ जाओ। कहाँ हो इस समय? आनंद जहाँ काम पर था उस साइट का नाम बताकर कहा। 11:30 बज रहे हैं, अभी यहाँ से निकलूंगा तो 12, 12:30 बजे तक आपके यहाँ पहुँच जाऊंगा। नो प्रॉब्लम, तुम आराम से आओ, कोई जल्दी नहीं है, कहकर अक्षरा मैडम ने फोन काट दिया। आनंद के मन में उत्सुकता का ज्वार उमड़ रहा था। अक्षरा को भले जल्दी नहीं थी, पर आनंद को तो थी ही। मोटरसाइकिल लेकर वह चल पड़ा। ठीक 12:30 बजे वह अक्षरा की कोठी मिताक्षरा पहुंच गया। बरामदे में खड़ी अक्षरा ने उसका स्वागत करते हुए कहा, आइए आनंद। आनंद को कोठी के अंदर ले जाकर सोफे पर बैठाया, पानी दिया। आनंद को तो यह जानने की जल्दी थी कि सरप्राइज गिफ्ट में क्या है। अक्षरा आनंद के मन की बात समझ रही थी। वह उठी और बेडरूम की ओर जाते हुए बोली, मेरे पीछे आओ, तुम्हारा गिफ्ट बेडरूम में है। आनंद अक्षरा के पीछे पीछे चलने लगा। बेडरूम में पहुंचकर अक्षरा वहां पड़े विनाल बेड पर लेट गई तो आनंद ने पूछा, मैडम मेरा गिफ्ट तुम्हारी नजरों के सामने तो है, दिखाई नहीं दे रहा? अक्षरा की आंखों में, आवाज में, उसके आधे पारदर्शी गाउन से दिखाई देने वाले शारीरिक उभारों में आकर्षण ही आकर्षण छलक रहा था। आनंद जड़ बन गया था। अलबत्ता वह पुरुष था, युवा था, कुवांगा था। इस सब के अलावा सबसे बड़ी बात यह थी कि वह चरित्रवान था। उसने सपने में भी इस तरह के सरप्राइज गिफ्ट के बारे में नहीं सोचा था। सारी कहकर वह बेडरूम से बाहर जाने लगा। फुर्ती से उठकर अक्षरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अक्षरा ने कुछ कहा तो नहीं, पर उसकी आंखों में मजबूरी, विनय और आग्रह साफ झलक रहा था। जैसे वह कह रही हो, न जाओ सैया, छुड़ा के बंहिया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी।
हल्का सा झटका देकर अपना हाथ छुड़ाकर आनंद कोठी के बाहर आ गया। अगले दिन अक्षरा ने उसे फोन किया। आनंद, तुम 100% शुद्ध सोने जैसे पुरुष हो, मुझे तुम्हें पहचानने में गलती हो गई। मैडम सच कहिएगा, आप मेरी परीक्षा ले रही थी ना? नहीं आनंद, मैं सचमुच में तुम्हें। पर किस लिए मैडम? आप इतनी सुंदर हैं, शादीशुदा है, आपके हस्बैंड इतने स्मार्ट हैं, इतना कमाते हैं, तो फिर आप क्यों मेरे जैसे एक साधारण आदमी के साथ, जिसकी आपके सामने कोई औकात नहीं है, उससे? अक्षरा ने कांपती आवाज में कहा, तुम सही कारण जानना चाहते हो तो सुनो आनंद, मेरे पति का उनके ऑफिस में काम करने वाली एक औरत से नाजायज संबंध है। वह लड़की देखने में कोई खास सुंदर भी नहीं है। अमित को पता है कि मैं यह बात जानती हूँ। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि अमित के किसी से विवाहेतर संबंध है। मुझे दुख इस बात है कि उसके संबंध एक घटिया लड़की के साथ है, जो देखने में भी किसी लायक नहीं है। उसी बात का बदला लेने के लिए मैंने तुम्हें चुना था आनंद। जब अमित को इस बात का पता चलता कि उसकी खूबसूरत पत्नी के एक मामूली लेबर सुपरवाइजर के साथ संबंध बना रही है तो। पर अब जाने दो आनंद, तुमने मुझे पति से बदला लेने का भी सुख नहीं लेने दिया। तुम तो 100% खरा सोना निकले, मेरा अमित पूरी तरह पीतल निकला। अब तुमसे एक ही विनती है कि प्लीज यह बात को किसी से कहिएगा मत। फोन कटने के बाद आनंद मन ही मन बड़बड़ाया। अब मेरी समझ में आया कि अक्षरा मैडम की सरप्राइज गिफ्ट में मेरे लिए केवल गिफ्ट थी। सरप्राइज तो उनके पति अमित के लिए थी, वह भी शॉकिंग सरप्राइज।